व्हाट इज वेरिएबल? आपने बोला जो वेरी करता है, और जो वेरी करता है उसके आधार पे हम तीन भागों में इसे बांट सकते हैं। एक हो गया इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? स्वतंत्र। अबे स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते हो क्या? तो वो इंडिपेंडेंस डे होता है ना। तो स्वतंत्र वेरिएबल, स्वतंत्र चर। और ये जो स्वतंत्र चर है इसको नियंत्रित करके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करके उसके इंपैक्ट को देखा जाता है किस पे? डिपेंडेंट वेरिएबल पे, यानी कि निर्भर। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट को कंट्रोल किया गया और डिपेंडेंट पे हमने इसका इंपैक्ट देखा। लेकिन बीच में आ गया एक इंटरवीनिंग वेरिएबल। अब ये जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है ये कौन सा हो गया? हस्तक्षेप चर, राइट। यहां पे जब हम स्टडी कर रहे हैं किसको? हल को, तो इनकी जरूरत पड़नी है, बट ये वेरी के आधार पे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको दूसरे लेवल पे देखूं, पहले देख लूं कि बच्चे क्या कह रहे हैं। विच वेरीज फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। बिल्कुल सही बात है कपिल मावेर, ये वेरी करते हैं, इसी आधार पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इंटरवीनिंग हो गए जी। जो मेजरेबल हो, बिल्कुल सही बात है, मेजरेबल तो डेटा भी होता है, बट हर डेटा वेरिएबल होता है या नहीं, और डेटा और वेरिएबल में कुछ डिफरेंस तो होता ही होगा। एक मिनट, वेरिएबल ए काइंड ऑफ पार्टिकल विच इफेक्ट्स बोथ वेज, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। हाँ, कोई भी एक पार्टिकल कंपोनेंट, कोई भी एक एलिमेंट जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या जिसपे प्रभाव देख रहे हैं या जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो जहां पे परिवर्तन, चेंज का एक थॉट होगा तो वहां पे वेरिएबल होगा। तो चेंज इज द फेनोमेना एंड वेरिएबल इज द आउटकम और द बिगिनिंग कह सकते हैं। पहला तो हमें ये समझ लेना है, दूसरा और समझना है हमें प्रोसेस के आधार पे, यानी प्रक्रिया के आधार पे हम दो मुख्य वेरिएबल को रखते हैं। इसमें पोटेंशियल और दूसरे भी वेरिएबल आते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। जिन दो को हमें समझना है अभी, बाकी रिसर्च वाले सेक्शन को देख लीजिएगा, वेरिएबल बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया हुआ है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, एक होता है इनपुट वेरिएबल और एक होता है आउटपुट वेरिएबल। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वेरिएबल एक ऐसा हिस्सा है जिससे कि प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। तो इनपुट यानी आगत और आउटपुट यानी निगत। तो जो बाहर की तरफ आ रहा है एक प्रोडक्ट के रूप में और एक इनपुट यानी सोर्स के रूप में। तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये हो गया सोर्स के रूप में और ये हो गया प्रोडक्ट के रूप में। क्लियर है यहां तक कहानी? हाँ। तो वेरिएबल क्या होते हैं? इनपुट एंड आउटपुट होते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट, इंटरवीनिंग एंड डिपेंडेंट होते हैं।